उसने कहा था। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये मूल निवासी थे गुलेर नामक ग्राम जिला कंगड़ा का, हिमाचल प्रदेश के। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हो गया था और इनका पिताजी थे पंडित शिवराम जी। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित 5 भागों में बटी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठ पर आधारित कहानी है। इसमें शुद्ध प्रेम, देशभक्ति और अमर और कालजी रचनाएं हैं। उसने कहा था कहानी की शुरुआत अमृतसर के बाज़ार से होता है। लेखक कहता है कि आप अन्य राज्यों से उब गए हैं तो कभी अमृतसर आए। यहाँ पर गाड़ी घोड़े वाले बड़े प्यार से बातें करते हैं। किसी को रास्ते से हटाने के लिए दीदी, बहन, भैया साइड हो जाइए कहते हैं। यह कहानी अमृतसर भीड़ भरे बाज़ार से शुरू होता है, जहाँ एक 12 साल का लड़का एक 8 साल की लड़की से मिलता है। ये दोनों सिख धर्म के थे। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया और लड़की रसोई के लिए बढ़िया। लड़की अतर सिंह के बैठ मंगरे में अपने मामा जी के यहाँ रहती है और लड़का माझे में गुरु बाज़ार में अपने मामा जी के यहाँ रहता है। लड़का लड़की से पूछता है, तेरे घर कहाँ है? लड़की बोली, मंगरे में। और लड़की बोली, तेरा घर कहाँ है? तो लड़का बोला, माझे में। दोनों सौदा लेकर साथ साथ चले। फिर कुछ दूर जाकर लड़का मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई है क्या? तो लड़की धत कहकर भाग जाती है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले, दूध वाले के यहाँ अचानक मिल जाते हैं। फिर लड़का 2-3 बार पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई है? तब लड़की बोली, हाँ हो गई है, देखता नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। और लड़की भाग जाती है और लड़का भी घर चल देता है और रास्ते में किसी लड़का को नाली में कुत्ते पर पत्थर मारता है और गोभी वाले के ठेला और दूध वाले की दूध गिरा देता है और किसी वैष्णवी से टकराता है तो वह वैष्णवी उसे अंधा कहता है कि अंधा हो गया है क्या। ऐसे करते करते वह घर जाके पहुंचता है। प्रथम विश्व युद्ध के मैदान से ली जाती है अगली भाग 2। भारतीय जवान जमादार लहना सिंह जर्मनी के विरुद्ध मोर्च पर डटा है। राम राम, यह कोई लड़ाई है? दिन रात खंडकों में बैठे बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाना से यहाँ 10 गुना जा रहा है, ऊपर से बर्फ़ भी पड़ रही है। तब लहना सिंह कहता है कि 3 दिन और है, 4 दिन खंडक में बीती गए, परसों रिलीफ आ जाएगा, फिर 7 दिन आराम करेंगे और फिर फिरंगी मैम के बाग में चलेंगे, जहाँ फल और दूध खूब मिलता है और पैसे भी नहीं लेती है। और फिरंगी मैम कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तभी सभी सिपाही बोला, मुझे हुक्म मिले तो मैं 7 जर्मन को अकेले मार गिरा दूंगा। तब हजारा सिंह कहा कि 30-30 मन का गोला फेंकता है तो 4 मील नहीं हटता, सीधे बर्लिन चला जाता है। उद्यमी उठ, सिगरी में कोले डाल। वजीरा, तुम जन को लेकर बाल्टी से खाई के पानी फेंक दो। महासिन, शाम हो गई, खाई के दरवाजे के पहरा बदल दो। यह कहते सूबेदार सारी खंडक के चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह बोधा सिंह के सेहत के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं जानता नहीं हूँ, तू रात भर जाग कर बोधा के ख्याल रखता है, अपने जारा में कांपता है और बोधा को कंबल ओढ़ाते हो। जब बोधा कहराता और पानी मांगता है तो लहना सिंह पानी पिलाता है। वजीरा कहता है, जारा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुराबे नहीं मिला करते हैं।
फिर यह दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली गीत से सभी सिपाही ताज़े हो जाते हैं और झूम उठते हैं और गाने लगते हैं। दोपहर रात थी और अंधेरे में बोधा सिंह खाली बिस्किट के 3 टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा था। लहना सिंह बोधा सिंह के कहारने और पानी मांगने पर पानी पिलाता है और ठंड दूर करने के लिए अपनी जर्सी को दे देता है। इसी बीच एक नकली लपटन साहब आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को खंडक में 10 आदमी को छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर मील भर की दूरी पर पूरब कोन पर स्थित एक जर्मन खाई पर धावा बोलने का आदेश देता है और बोला, 15 जवान खड़े करके आया हूँ, वहाँ मात्र 50 जर्मन ही हैं और मेरे आदेश के बिना कोई वापस नहीं लौटेगा। सब जवान जाने लगा, बोधा सिंह भी जाने लगा, लेकिन लहना सिंह उसे रोकता है। तभी सूबेदार इशारा किया तो चुप हो गया। लहना सिंह को शक होता है तो वह सिगरेट को जलाता है। उसी के प्रकाश में पहचान जाता है कि यह नकली लपटन साहब है। तब वह नीलगाय की शिकार की चर्चा करके अपने आप को पुष्टि करता है कि हाँ, यह नकली लपटन साहब है। नकली लपटन साहब बोला, तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लहना बोला, पीता हूँ, और दिया सलाई लाने के बहाने खंडक में घुस गया और अंधेरे में वजीरा से टकरा जाता है। तभी वजीरा बोला, क्या बात है, कौन सी कयामत आ गई? तभी लहना बोला, अपने खंडक में नकली लपटन आ गया है। ऐसा करो, तुम सूबेदार को जाकर रोको, मैं इस लपटन साहब को देखता हूँ। लहना सिंह जाता है, खाई के दीवार से चिपक जाता है और लहना सिंह देखता है कि लपटन साहब अपने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों गोले को जगह जगह दीवार में लगा दिया और तार से बांध दिया। अचानक लहना सिंह लपटन साहब के कोहनी पर मारा, फिर गर्दन पर मारा। लपटन ओ माय गॉड कहकर जमीन पर बेहोश हो गया। जब नकली लपटन को होश आया तो लहना हंसते हुए बोला, कैसा मिजाज है, आज मैंने बहुत सीखा कि सिख भी सिगरेट पीते हैं, जगाधरी भी जिले में भी नीलगाय होते हैं और 2 फुट 4 इंच के होते हैं और मुसलमान खान सामा मूर्ति पर भी जल चढ़ाते हैं। मैं माझे का लहना सिंह हूँ, मुझे चकमा देने के लिए 4 आँखें होनी चाहिए। लहना सिंह बोला, 3 महीने पिछले मेरे गांव एक तुर्की मौलवी आया था, औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चे को दवा देता था। चौधरी के नीचे मज़े में हुक्का पीता था और कहता था कि जर्मनी वाले पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ कर विमान उड़ाना सीख गए हैं। वे लोग गाय को नहीं खाते हैं, अगर हिंदुस्तान आ गए तो वो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के बनिया को कहते थे कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार ना जाने क्या करेगी। तभी डाक बाबू पोहलू राम डर गया, तभी मौलवी को मैंने दाढ़ी छील दिया। अचानक साहब के जेब से गोली चली और लहना के जांघ में लगी। इधर लहना की हेनरी मॉर्टिनी के 2 फायर से साहब के कपाल क्रिया कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर बोधा बोला, क्या हुआ? तब लहना बोला, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसा, 8 को मार गिराया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा। 63 जर्मन खेत में कहरा रहे थे और 15 सिखों की जान गई
और सूबेदार की दाहिने जांघ में गोली आर पार करके निकल गई और लहना के पसली में एक गोली लगी। लहना का घाव पट्टी लपेटकर कसकर कमरबंद से बांध लिया ताकि पता नहीं चले किसी दूसरे को। घाव बहुत बड़ा था। सूबेदार लहना के पास आता है और बोलता है कि आज तू नहीं होता तो हम सब मारे जाते। तब तक डॉक्टर मरीज के लिए गाड़ी आ गई क्योंकि फील्ड अस्पताल नज़दीक ही थी। बोधा सिंह बुखार से बरबरा रहा था, कांप रहा था। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन लहना सिंह बोधा सिंह और सूबेदारनी के कसम देता है और बोला, तू जाओ, मेरे लिए गाड़ी भेज देना। वैसे तो मेरे पास वजीरा है ना, वो मेरा देख रेख करेगा। बोधा सिंह भी बोला कि आप चलिए। तब लहना सिंह बोला, सूबेदारनी से कहना उसने कहा था, मैंने पूरा किया। सूबेदार पूछने ही वाला था कि गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी के जाते ही लहना लेट जाता है और वजीरा पानी पिला दे, कमरबंद खोल दे, अब दर्द से रहा नहीं जा रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले जीवन भर की सारी घटनाएं सामने आने लगती है। अमृतसर बाज़ार में एक 8 साल से लहना सिंह मिलता है और वो सारी घटनाएं सोचने लगता है। फिर बोलता है, वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। फिर 8 साल की कन्या की क्या ध्यान है, नहीं कर 7 दिन की छुट्टी जर्मन के मुकदमे ज़मीन के मुकदमे को पैरवी करने के अपने घर आया था। वहाँ रेजिमेंट ऑफिसर की चिट्ठी मिली। लहना के रास्ते में सूबेदार और बोधा सिंह का घर है। लहना सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार बोला, तू जा, सूबेदारनी तुझे बुला रही है, वह तुम्हें जानती है। जैसे लहना पहुंचा तो सूबेदारनी पहचान लेती है और बोली, तेरी कुरमाई होगी है। तब लहना सिंह भी पहचान लेता है कि वही है जो बचपन में कभी मिली थी। फिर वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। सौपन चल रहे थे। सूबेदारनी बोली, जैसे मुझे बचपन में बचाया वैसे ही मेरी पति और पुत्र की रक्षा करना। आंचल पसार कर रोने भीख मांगने लगती है, रोने लगती है और ओबड़ी में चली जाती है। वजीरा पानी पिला दे। लहना के सिर अपने गोद में लेकर बैठा रहा, पानी पिलाता रहा। जब जब लहना पानी मांगता था तब तब पानी पिलाते रहा। आधे घंटे चुप रहने के बाद बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा कुछ सोच समझ कर कहा, हाँ मैं कीरत सिंह हूँ, मुझे और ऊपर ले पट्टे पर रख ले, मेरा सिर रख ले पट्टे पर। वजीरा वैसे ही किया। लहना बोला, अब ठीक है, पानी पिला दे। अब के हार में आम खूब फलेंगे, हम चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खूब खाएंगे। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन बाद अखबार में खबर आई कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में राइफल नंबर 77 सिख जमादार लहना सिंह मारा गया।